गाइस मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, इतना क्या मसला, हमारी वीडियो नहीं अच्छी लग रही, भाई नहीं अच्छी लग रही तो फिर भी बता दें, कंटेंट चेंज कर लेते हैं। खैर चलते हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फ्लाइज तेजस फाइटर जेट मेड इन इंडिया। तेजस चलाया है पीएम मोदी ने। अच्छा नहीं, मतलब उड़े हैं तेजस में, चलाना किधर है उड़े हैं। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट को फ्लाई कर रहा है। रिसेंटली पीएम मोदी ने एक सॉर्टी करी है इंडियन मेड फाइटर जेट तेजस की, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये इमेजेस हैं भारत के प्रधानमंत्री की। और अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी ने अकेले ही फ्लाई किया है तेजस को, तो ऑब्वियसली नहीं। तेजस का रिसेंटली एक ट्विन सीट वेरिएंट सामने आया है, तो ऑब्वियसली आगे एक प्रोफेशनल पायलट बैठा होगा, पीएम मोदी पीछे बैठे थे, और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने ये फ्लाइट कंप्लीट करी है। और ये जो आर्टिकल आप देख पाएंगे, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर ये बिल्ड करके दिया था भारतीय एयरफोर्स को। तो ये वही एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से जब ये एयरक्राफ्ट है हवा में था, यहाँ पे आगे पायलट है, पीछे पीएम मोदी है। और देखिए ये सब डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ना, इससे भारतीय एयरफोर्स का जो मनोबल है ये काफी स्ट्रांग होता है। आपको पता होगा कि मिग 21 जो हमने यूएसएसआर रशिया से बहुत परचेज किए थे वो बहुत क्रैश हुए हैं, और अब हम धीरे धीरे ना मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहे हैं जो ज्यादा सेफ है, ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा एडवांस्ड है। तो पीएम मोदी खुद जब एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं ना, तो इससे देखिए गवर्नमेंट पहली बात तो एक मैसेज सेंड कर रही है कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इज वेरी मच सेफ, इट इज मेड इन इंडिया। और सिंस पीएम मोदी अपने आप में एक बहुत ही फेमस ग्लोबल फिगर है, तो ये जो इमेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्लोबल मीडिया हर जगह छापेगा। इससे तेजस का भी ऑटोमेटिकली प्रमोशन होता है। हम ये चाहेंगे कि इवेंचुअली तेजस का जो एक्सपोर्ट है बाकी कंट्रीज को ये भी बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो बिल्कुल इंडियन प्रेसिडेंट्स फाइटर जेट्स में बैठ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रतिभा पाटिल प्रणब मुखर्जी से पहले इंडिया की प्रेसिडेंट थी, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने सुखोई फाइटर जेट में फ्लाई किया था 2009 में। नाउ सुखोई फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, बट ये रशियन मेड है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पाएंगे मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भी फ्लाई किया था सुखोई 30 में। बट अभी तक ना किसी प्रेसिडेंट ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया फाइटर जेट में फ्लाई किया था। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ना तो दिस इज वेरी स्पेशल। और अगर हम वैसे बात करें तेजस के एक्सपोर्ट की, तो अभी तक किसी कंट्री के साथ हमारी कोई प्रॉपर डील नहीं हुई है अभी तक। जी हाँ, ऑफिशियली डील हुई नहीं है। बिल्कुल कई कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, उसके अलावा अर्जेंटीना, मलेशिया की भी बात चल रही थी एक टाइम पर, फिलीपींस की बात चल रही थी, बट किसी कंट्री ने अभी तक एक फॉर्मल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया नहीं है तेजस फाइटर जेट को परचेज करने का। इसके पीछे कई रीज़न है। एक बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस को करती है मैन्युफैक्चर, बाय द वे पीएम मोदी रिसेंटली ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही विजिट करने के लिए गए थे, तो उसी दौरान इन्होंने यहाँ पर तेजस फ्लाई किया है। तो एचएएल का पहला तो देखो काम ये है कि भारतीय एयरफोर्स के लिए जो तेजस की रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट करना। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे इंडियन फोर्स तेजस को और यूज़ करेगी, ये जो पीएम मोदी की फ़ोटोज़ है ये वायरल होगी। कई कंट्रीज हैं जो अभी तक थोड़ा सा आप कह लीजिए झिझक रही है ना तेजस को बाय करने के लिए। इवेंचुअली हो सकता है कि इससे रिलेटेड जो बातचीत है, तेजस की जो डील से रिलेटेड बातचीत है, ये भी आगे बढ़े। और जिस दिन इंडिया की एक प्रॉपर डील हो जाती है तेजस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल विदेशी मुद्रा भंडार तो आएगी, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बट साथ ही साथ ना इंडिया का नाम आ जाएगा एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में। फाइटर जेट की अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में चुनिंदा देश हैं जो इसे एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइमरली आप कह सकते हैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही फाइटर जेट एक्सपोर्ट करते हैं, या तो यूरोपियाई देश या यूएसए या रशिया। आप कह लीजिए रशिया आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। ब्राजील ही अकेला एक कंट्री है जिसने मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए हैं, और ऑल्दो ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री है, जो एयरक्राफ्ट इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे ये फाइटर जेट की कैटेगरी में नहीं आते। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है
तो इंडिया अपने आप में सेकंड मेजर एशियन कंट्री होगा जो फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहा होगा। चाइना ऑफ कोर्स इससे पहले कर चुका है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को एक्सपोर्ट। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एलीट ग्रुप में इंडिया का नाम फाइनली शामिल हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तेजस जो ये नाम है इस फाइटर जेट का, तेजस फाइटर जेट का नाम किस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बट यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस इंपॉर्टेंट लीडर ने नाम दिया था तेजस। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। वाह मोदी वाह, वो खुद ही कहते ना, मैं डायरेक्ट मोदी साहब बोलते हैं, वाह मोदी वाह। आए तो वो भागे। अच्छा इतने एज्ड, मतलब उनकी एज भी माशाल्लाह अब काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उनका दिल कितना ताकतवर, जवान है, जवान नहीं ताकतवर इसे कहेंगे। मतलब उनके जज्बे कितने बेहतरीन टॉप के हैं कि उनके मर्दानगी जिसे कहते हैं, अगर दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो उनकी मर्दानगी कितनी अभी भी है कि इस एज में बंदा तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी डरता है, डरते हैं ना। इस एज के लोग जो है ना, मतलब कि वो कोई भी इस तरह की मतलब एक्टिविटी करने से पहले मैं कहता हूँ हज़ारों बात होते हैं, लेकिन PM मोदी ने जो असल बात की है वो है इंडियन फाइटर जेट जो है ना, उनके पायलट हैं, उनका ड्रेस, उनके ड्रेस में जाए बिल्कुल यूं ही लग रहा था कि कोई पायलट ही जा रहा है भाई, बिल्कुल पूरा ड्रेस, मतलब पूरी यूनिफॉर्म कंप्लीट थी। अच्छा मैंने जब देखा ना तो मैं हैरान हो गया यार, ये किसी ने ना एडिट की हुई है। हाँ मैंने भी ऐसे, मुझे लगा एडिटिंग की हुई है, कमाल होगी सर। फिर थोड़े से वीडियो देखी तो फिर हैरानगी हुई कि यार। अच्छा दूसरी बात ये आपस में भाई नोट किया नहीं, इस मतलब जब एज इंसान थोड़ी ज़्यादा होती है ना तो उसका थोड़ी सी कमर झुक जाती है, मतलब ना थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है। लेकिन मैंने देखा आज यूनिफॉर्म में तो महसूस भी नहीं हो रहा था कि ये मतलब कि टिल्ट हुई है या झुके हुए हैं, जवान मर्द हैं अभी। बिल्कुल सही लग रहा था। आपको कैसा लगी उनकी ये सवारी, ये सफ़र? ज़बरदस्त है भाई, एक मुल्क का PM और वो भी एक फाइटर जेट में बैठा है, तो कमाल है यार। मैं तो कहता हूँ ये पाक जो इनकी फ़ज़ाइया है ना, इंडियन फ़ज़ाइया एयरफोर्स, उसको मेरे ख्याल में इनकरेज करने के लिए, और इतनी ज़्यादा अपना फाइटर जेट है, दूसरी बात अपना मुल्क बनाया हुआ तेजस, तो तिजास उनका ही है ना। हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि भाई इतनी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने जो इंडिया की जो आर्मी है, जो फ़ज़ाइया है, उसको इनकरेज करने के लिए भाई वो खुद बैठे हैं यार। तो ये बड़े अच्छा अब ये बिकेंगे, पहले बिकेंगे, बिकते थे कि नहीं बिकते थे? अब बिकेंगे तेजस इनके, पहले नहीं बिकते थे भाई। वो लगा कि अभी ऑफिशियली थोड़ा सा कंट्रैक्ट नहीं, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि उन वैसे जुबानी गुलामी कई कंट्रीज ने कहा हुआ है कि हमने परचेज करने हैं। अच्छा बिल्कुल है ना, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा हमारे जो है ना, मैं थोड़ा हैरान हूँ, JF-17 पाकिस्तान ने भी भाई जो है ना एक्सपोर्ट किए हुए भाई, बड़ी बात है। चाइना ने हाँ अफ्रीका की कंट्री को तकरीबन ये 14 के 15 जो है ना फाइटर जेट एक्सपोर्ट किए थे। अच्छा हमारे PM जो थे ना इमरान खान, वो हालांकि स्पोर्टमैन थे, वो भी बैठे थे, सिर्फ बैठे थे उसमें, मतलब सफर नहीं किया था फाइटर जेट में, मतलब उड़े नहीं थे, उड़े नहीं। PM मोदी ने भाई वो भी कर हाँ जी, वाह यार वाह मोदी वाह, कमाल कर वो दिया। खुद ही अपना डायलॉग उन पर फिट करते हैं, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। वही है बात करने वाले भाई, अकलमंदी की बात है ना, उनको पता था, मर्दानगी की बात नहीं मतलब ये मजबूत होना चाहिए। ये भाई बड़ा जिगरा होता जिगरा है इधर कभी कभार किसी फाइटर जेट, फिर इस एज में भाई असलम भाई फाइटर जेट में बैठे यार, वो भी इतनी ज्यादा एज में कह लें, या कभी कभार बैठना भाई अजीब लगता है। इतनी हिम्मत है उनकी भाई मोदी साहब की कि उस उम्र के इस हिस्से में आकर वो फाइटर जेट में बैठे सवार हुए हैं। PM मोदी ने ना इस कंट्री को मैं कहता हूँ कि सवारी बना दिया है भाई। इसको वाकई जो है ना कह रहे हैं कि
हिंदुस्तानियों के लिए इसको जन्नत बना दिया उनके लिए। ऐसे ही। भाई दूसरी जब जाते हैं सबसे बड़ी बात होती है ना जो वो पासपोर्ट की होती है। जब आप किसी बैरूनी कंट्री में सफर करते हैं तो आपके पासपोर्ट की इज्जत क्या है वो क्या उससे पता चलता है। और लोग भी अब फख्र करते हैं इंडियन के होने पर भी हम इंडियन और इंडिया में पैदा हुए हैं भाई। बिल्कुल। तो भाई इस तरह होता है काश हम भी कभी पाकिस्तान में ऐसा होता तो हम भी फख्र से कहते कि हमें मजेदार थी वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है। मजेदार थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे और इनकी जवान मर्दगी से कहेंगे ना, या इनकी पावर, जवान मर्दी जो है उनका अगर आपको रश्क आया, खुश हुई है तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक